गुड आफ्टरनून गाइस, होप सो आप सबको समझ में आएगा। तो टॉपिक फॉर द डे इज व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग इज अ प्रोसेस यूजिंग which router will forward packets। ठीक है, लेट्स से ये क्या आपका राउटर, फाइन। दिस इज 10th नेटवर्क, दिस इज 20th नेटवर्क। इंटरफेस आईपी इज 10/1/10.1/8 20.1/8। ये क्या है इसकी इंटरफेस आईपी, फाइन। नेक्स्ट, ये क्या है, ये भी क्या है, एक यूजर। दिस यूजर इज सेंडिंग ट्रैफिक टू दिस यूजर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी सेंडिंग ट्रैफिक टू द default gateway. Then what router will do? Router will receive traffic on this interface. Then router will check routing table. After checking routing table, router will be switching traffic from this interface to this interface. Agree? After switching traffic, what router will do? राउटर विल चेंज। आपको पता है ना, राउटर ट्रैफिक में सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को क्या कर देता है, चेंज। सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को क्या कर देता है, चेंज। इतनी बात क्लियर हुई सबको? तो राउटर के दो काम है, हमेशा याद रखना। पहला, टू चेक। देखो राउटिंग टेबल क्यों चेक करता है? To find out exit interface. Next thing, layer 2 information को ट्रैफिक में क्या कर देता है, चेंज। तो दो काम क्या हो गए राउटर के? हाँ भाई दोस्त, आप बताओ। किस लिए? दूसरा काम चेंज करता है। लेयर 2 इंफॉर्मेशन चेंज करने का मतलब सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को क्या करना, चेंज। अब समझाता हूं, देखो कैसे। लेट्स से यूजर का मैक है ए, राउटर के इंटरफेस का मैक है बी, इस इंटरफेस का मैक है सी, इस यूजर का मैक है डी। जब राउटर ट्रैफिक रिसीव करेगा ना, तो सोर्स मैक होगा ए, डेस्टिनेशन होगा बी। जब राउटर ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड करेगा, तो सोर्स मैक क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, डी। और याद रखना, इस मैक की इंफॉर्मेशन उसको कहाँ मिलती है, कौन सी टेबल में, आर टेबल। इसका मतलब राउटर की फॉरवर्डिंग पॉसिबल करने के लिए कितने टेबल से रिस्पॉन्सिबल है, दो। पहली, दूसरी। राउटिंग टेबल में क्या मिलता है, एग्जिट इंटरफेस। आर टेबल में क्या मिलता है, मैक इंटरफेस। क्लियर? लेयर 3 इंफॉर्मेशन कहाँ दिखती है, राउटिंग टेबल में। लेयर 2 इंफॉर्मेशन कहाँ दिखती है, आर टेबल में। याद रहेगा? राउटर की फॉरवर्डिंग करने के लिए कितने टेबल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दो। कौन सी राउटिंग टेबल एंड आर टेबल। राउटिंग टेबल में क्या मिलता है, एग्जिट इंटरफेस। आर टेबल में क्या मिलता है? तो कभी भी कोई पूछे राउटिंग क्या होती है, राउटिंग इज अ प्रोसेस इन विच इफ राउटर विल रिसीव ट्रैफिक ऑन वन इंटरफेस, आफ्टर रिसीविंग ट्रैफिक फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर विल चेक routing table just to find out the exit interface. After checking the exit interface, it will switch traffic to that exit interface. Now it will change layer 2 information in the traffic by using which table, R table. Then it will forward traffic out of that interface. बात रहेगी याद सबको? राउटर भी ट्रैफिक को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे स्विच कर रहा है, तो राउटर भी क्या परफॉर्म करता है, स्विचिंग। क्या परफॉर्म करता है, सबको याद रहेगा? आगे चलूं। अब अगर मैं एक प्रॉपर डायग्राम बनाऊं ना, ये क्या लगा हुआ है, एक कौन सा सर्वर है, HTTP। मैं आपको एक फ्लो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? लेट्स से इस यूजर को सर्वर को एक्सेस करना है।
सबसे पहले क्या आएगा? HTTP। HTTP का ट्रैफिक लेयर 7 हो गई ना ये। लेयर 6 प्रेजेंटेशन, लेयर 5 सेशन, लेयर 4 कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? सोर्स पोर्ट होगा। और तो होप सो आप सबको पता होगा कि HTTP कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, और सोर्स पोर्ट क्या होगा? R का मतलब है रैंडम, रिया सेन नहीं है R का मतलब, प्लीज याद रखना। R का मतलब क्या है? रैंडम। उसके बाद कौन सा हेडर आएगा? IP हेडर में और भी फील्ड्स होती हैं, अभी उनको विस्तार में देखेंगे। विस्तार का मतलब होता है डिटेल, ठीक है। सोर्स IP लेट से क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? उसके बाद क्या आएगा? कौन सा हेडर? ठीक है। इसमें क्या होगा? और सोर्स मैक क्या होगा? डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? B। अरे मारूंगा तेरे यार, ये राउटर लेयर 2 इंफॉर्मेशन को चेंज क्यों कर रहा था फिर? हमेशा अगर एक यूजर को ट्रैफिक दूसरे नेटवर्क में भेजना है तो वो पहले ट्रैफिक किसको भेजता है? अपने गेटवे को। तो गेटवे को ट्रैफिक भेजने के लिए डेस्टिनेशन मैक किसका आता है गाइस? याद रखना हमेशा, गेटवे का। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन फिजिकल मीडिया पे सेंड हो जाएगी, स्विच के पास आएगी। अब हम स्विच को क्या बोलते हैं? लेयर 2 डिवाइस। क्यों बोलते हैं? स्विच इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने के लिए इस हेडर को चेक करेगा सिर्फ। एग्री? आगे चले। जब राउटर रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को तो राउटर इस हेडर को चेक करेगा। एग्री? फिर राउटर आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा स्विच को, लेकिन राउटर इस पर्टिकुलर ट्रैफिक में लेयर 2 इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा? चेंज। सोर्स मैक क्या हो जाएगा? C और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? D। एग्री? फिर ये स्विच कौन सी इंफॉर्मेशन चेक करेगा? लेयर 2। फिर सर्वर के पास पहुंचेगी और सर्वर फिर इन सातों लेयर्स को क्या करेगा? क्लियर? तो स्विच कौन से लेयर की इंफॉर्मेशन देख के ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है? 2। और राउटर लेयर 3। क्लियर? बात समझ में आई सबको? आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप की कम्युनिकेशन होती है गाइस? सबसे पहली आती है यूनिकास्ट, फिर आती है मल्टीकास्ट, फिर आती है यूनिकास्ट। का मतलब होता है एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है एक सोर्स और सारी डेस्टिनेशन। और मल्टीकास्ट का मतलब होता है वन टू मैनी। वन टू एक सोर्स और मल्टीपल क्या? डेस्टिनेशन। मल्टीपल क्या? डेस्टिनेशन। एक सोर्स और मल्टीपल डेस्टिनेशन। चले। यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। तो यूनिकास्ट क्या हुआ? 1 to मल्टीकास्ट। डन। चले आगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले आते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। कौन से आते हैं? आपको याद होना चाहिए, आप सीरियल लिंक यूज करते हो? आप सीरियल लिंक पे एट मैक्स कितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो? 2। तो सीरियल लिंक्स को क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। आप ईथरनेट मीडिया यूज करते हो? आप ईथरनेट मीडिया पे 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट नेटवर्क्स बोल लो या फिर क्या बोल लो? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क्स। क्लियर भाई?
डन। Yes, sir. अब तीसरे आते हैं कौन से? नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया? फ्रेम रिले पढ़ा था आपने CCNA में? मुझे ही पढ़ाना है सारा। पढ़ा लूंगा यार, क्या हो गया फिर। अब नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क दो टाइप के होते हैं, P2P और P2M। मतलब सीख तो गए हो, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू, लेकिन होंगे कैसे? नॉन ब्रॉडकास्ट। बात करूंगा कब? जब किसके बारे में डिस्कस करूंगा? फ्रेम रिले के बारे में। ठीक है जी, बस याद रखना 3 तरह के नेटवर्क टाइप्स बताई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी। नॉन ब्रॉडकास्ट आगे कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? 2, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। क्लियर भाई? चलो आगे। चलो भाई, IP हेडर स्टार्ट करने से पहले कौन सा हेडर डिस्कस कर लेते हैं? ईथरनेट हेडर। ठीक है भाई। अब कैसा दिखता है ईथरनेट हेडर? क्या होता है? एक ये क्या होता है? ठीक है। प्रियम्बल का क्या मतलब होता है? स्टार्टिंग में प्रियम्बल ना 8 बाइट का होता है। सुन तो लो यार, जिसमें 7 बाइट प्रियम्बल की तरह यूज होते हैं और 1 बाइट किसकी तरह? SFD। ठीक है। 7 बाइट्स में वैल्यू पता है क्या होती है? कॉन्जिक्यूटिवली। और ये खत्म कहाँ होती है? 1-1। किस पे खत्म होती है? 1-1 पे। और SFD क्या रिप्रेजेंट करता है कि इन 8 बिट्स के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका एक्चुअल? चुप रहो ना। क्या स्टार्ट हो जाएगी? और पहली एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या होगी? जो कितने बाइट का होगा? 6 बाइट का। अब प्रियम्बल का मतलब क्या है? आपने बचपन में हिंदी पढ़ी होगी, बचपन में ही पढ़ी होगी, बड़े होगे तो बोल ली है, सिर्फ पढ़ी नहीं है। ठीक है। तो हिंदी पढ़ते हुए ना एक चीज याद करो, कई स्टोरीज आती थी जिसमें ऐसे लिखा होता था, राम क्या कर रहे हो? शाम कुछ नहीं। राम क्यों? मेरी मर्जी। शाम लिखा होता था। पहले राम बोलता था, फिर राम बोलता था, फिर एग्री, फिर बीच में गीता आ जाती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राम ये मेरा ही घर है। शाम नहीं मेरा घर है। गीता तुम दोनों तो भाई हो। ऐसे कन्वर्सेशन आती थी। अब वहां पे हर लाइन के आगे ये क्यों लिखना पड़ता था? राम शाम क्यों? देखो, अगर मैं उस पूरी स्टोरी को लाइंस में लिख देता, क्या समझ में आता कौन बात राम बोल रहा था, कौन बात शाम बोल रहा था? यू गॉट माई कंसर्न? अब प्रियम्बल का भी सेम ही काम है। एक कंप्यूटर मल्टीपल लोगों को डेटा भेज रहा है लिंक पे, वायर पे डेटा मिक्सअप भी तो हो सकता है तो बिट्स और बाइट्स ही, तो वो क्या रहे? सेपरेट रहे। तो हर डेटा, हर फ्रेम एक दूसरे फ्रेम से 7 बाइट से क्या किया जाता है? सेपरेट, अलग। एग्री? यस सर। तो डेटा को वायर पे सेपरेट रखने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रियम्बल। पहली बात। दूसरी बात, जब डेटा रिसीव हो रहा होगा तो ऐसा भी तो होता है कई बार, मैं 6 लोगों को अपने घर पे पार्टी के लिए बुलाता हूँ और 16 आ जाते हैं, तो क्या हो जाती है? भीड़ हो जाती है।
बट समहाउ आई हैव टू एडजस्ट। वैसे ही कभी कई बार कंप्यूटर के साथ भी, डिवाइस के साथ भी तो ऐसा हो सकता है कि जितना एक्सपेक्टेड डेटा वो रिसीव करना चाह रहा हो उससे ज़्यादा रिसीव हो जाए, तो उस डेटा को भी अभी उसे क्या रखना है, सेपरेट रखना है, अलग अलग रखना है ना भाई। लेट्स से मैंने 6 लोगों को पार्टी पे बुलाया, 2 मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, 4 मेरे ऑफिस के दोस्त थे, और जो मेरे 4 ऑफिस के दोस्त थे ना वो 4 लोगों को और ले आए। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को अनदेखा तो नहीं कर पाऊंगा ना उस टाइम पे, एग्री? मुझे सबको देखना पड़ेगा, सबको अलग से प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इन अ सिमिलर वे कंप्यूटर के पास डेटा आया, कंप्यूटर को सारा डेटा अलग अलग रखना है, किस वे में रखेगा, अलग अलग रखेगा, किस वे में, प्रीएम्बल की हेल्प से। जितना डेटा आएगा वो सेपरेट रहेगा, किससे, प्रीएम्बल से। और हर डेटा में इंफॉर्मेशन स्टार्ट कहां से होगी ये कौन बताएगा, SFD। कौन बताएगा, SFD। SFD स्टैंड्स फॉर स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, दिस थिंग इज क्लियर। देखो पहला फ्रेम आया, फ्रेम नंबर 1, फिर फ्रेम नंबर 2 पीछे आगे लग गया, फिर फ्रेम नंबर 3, फिर फ्रेम नंबर, और हर फ्रेम अलग अलग है। ये किससे पता चलेगा, प्रीएम्बल से। किससे पता चलेगा, बात समझ में आई? और उस पर्टिकुलर फ्रेम में एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टार्ट कहां से होगी ये किससे पता चलेगा, SFD से। हो गई बात याद? आगे चलो। अब सबसे पहले क्या आती है फील्ड, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है भाई, डेस्टिनेशन मैक क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। सोर्स मैक क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। बता देता हूँ, मैक कितने बाइट्स का होता है, 6 बाइट्स का बोल लो या 48 बिट्स का बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड क्या आती है, टाइप फील्ड। अब बंदा जो है ना, इंसान जो है, वो जैसा चीज को देखता है ना वैसे ही समझ लेता है। ये फितरत है भाई, ये नेचर है कि हम चीज को जैसा देखेंगे वैसा ही समझ लेंगे। आप में से आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि भगवान को प्रेयर करने के लिए हाथ जोड़ने क्यों पड़ते हैं। नॉर्मल आदमी ऐसे भी तो प्रेयर कर सकता है। हम दरगाह में जाते हैं, हम माथा को झुकाते हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, बिकॉज हमने जो ऑब्जर्व किया हमने वो सीख लिया। अब मैंने तुम्हारे सामने हेडर ऐसा बना दिया, तुम्हें भी क्या लगता है जब डेटा जाता है ना इसी फॉर्म में जाता है? नहीं यार, डेटा एक लाइन में होता है सारा। किसमें होता है? हेडर समझाने के लिए ऐसा बनाया जाता है। एक्चुअल में कैसे इंफॉर्मेशन होती है अगर मैं आपको समझाऊं, ये आपका प्रीएम्बल होगा, प्रीएम्बल के बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन सा हेडर स्टार्ट हो जाएगा, आईपी हेडर। और जैसे जैसे आईपी हेडर होगा ये पूरा एक सिंगल लाइन में डेटा बनेगा। डेटा कभी भी ऐसे नहीं होगा जैसा मैं रिप्रेजेंट पहले करने की कोशिश कर रहा था। ये सारी चीजें किसमें रहेंगी, एक लाइन में। किसमें रहेंगी, एक। क्लियर भाई, पक्का समझ में आई ये चीज? अब टाइप फील्ड क्या, आ जाऊं टाइप फील्ड पे, बात समझ में आई ना भाई? टाइप फील्ड का मतलब है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन is encapsulated with Ethernet header। देखो कंसर्न है मेरा एक, ठीक है, आपने अपने घर पे पार्टी रखी, ठीक है, अब आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, दोस्त के साथ उसकी बीवी आ रही है तो पार्टी अलग तरह से होगी, दोस्त के साथ उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है तो पार्टी अलग तरह से होगी। एग्री? यस सर। कंसर्न है मेरा सिर्फ बात को समझाने के लिए, लेकिन हाउ यू विल गेट टू नो वो दोस्त की बीवी है गर्लफ्रेंड है, कौन बताएगा? दोस्त बताएगा। अब तू कहे सर मेरा दोस्त है, मुझे नहीं पता उसकी शादी हुई है नहीं। तू अभी मिला एक बंदे से आज ही ऑफिस में और उसने बोला शाम को पार्टी करते हैं, तो उसने बोला हाँ भाई मैं आऊँगा। वो आ जाता है, अब साथ एक लड़की है, 1 पीस पहन रखा है, तो यू कैन नॉट इवन जज कि वो गर्लफ्रेंड है या बीवी है, बट बताएगा कौन? दोस्त। एग्री? अब मेरा कंसर्न क्या है, मैं ट्रैफिक रिसीव कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रैफिक रिसीव कर रहा हूँ। मैंने ट्रैफिक रिसीव किया, मैंने सबसे पहले कौन सा हेडर ओपन किया? लेयर 2।
यही तो दिखाया था अभी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या लगा होता है? प्रियम्बल। एक मिनट, सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या लगा होता है? फिर मैंने क्या चेक किया? फिर मैंने क्या चेक किया? फिर कौन सी फील्ड आ गई? मुझे चेक करना है ना इस ईथरनेट हेडर के ऊपर कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेट हो रखा है। उसी वजह से, उसी के कारण तो मैं उस ट्रैफिक को रीड कर पाऊंगा। यार ईथरनेट के साथ तो कोई भी ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड हो सकता है। आप कहोगे सर हमने तो हमेशा आईपी देखा। आपने ईथरनेट के ऊपर कौन सा हेडर लगा हुआ देखा आज तक? आईपी। मैं अभी आपको ईथरनेट के ऊपर आर्प हेडर लगा हुआ दिखा दूंगा। कौन सा हेडर? आर्प हेडर। अब जो डिवाइस रिसीव कर रहा है उसे पता होना चाहिए ना ईथरनेट के साथ जो ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है वो आईपी है या फिर आर्प है। तो ये बताएगा कौन? टाइप। तो टाइप फील्ड का बेसिकली काम क्या है कि ईथरनेट के साथ किस टाइप का ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है। इट कैन बी एनी ट्रैफिक दैट एग्जिस्ट अबव लेयर 2। इट कैन बी एनी ट्रैफिक दैट एग्जिस्ट अबव लेयर 2। इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। देखो डन भाई। ध्यान से देखना आप। ये कमांड चलाने से पहले मैं दिखा देता हूं आपको कि R1 को R2 के आईपी का मैक नहीं पता। तो कभी भी आपको पिंग करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? मैक। लेकिन R1 को R2 के इंटरफेस का मैक नहीं पता, इसलिए R1 क्या जनरेट करेगा? आर्प। आपके सामने आर्प गई। इस बार ईथरनेट हेडर के साथ कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है? आर। दिख रहा है? टाइप फील्ड में वैल्यू क्या है? आर। एग्री? तो रिसीविंग डिवाइस जब इस पर्टिकुलर फ्रेम को रिसीव करेगा उसे पता चल जाएगा ना ईथरनेट के ऊपर क्या लगा हुआ है? आर। एग्री? अब R1 को R2 का मैप पता चल गया। अब पिंग करो। पिंग गया। इस बार ईथरनेट के साथ कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है? आईपी। तो रिसीविंग डिवाइस को पता चल जाएगा ना कि भाई ईथरनेट के साथ कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है? आईपी। अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हो तो गाइस डिफरेंस ये रहा। जब ट्रैफिक आर्प था तो वैल्यू क्या थी? 0x806। जब ट्रैफिक आईपी है तो वैल्यू क्या है? ठीक है भाई। तो इससे रिसीविंग डिवाइस को पता चलेगा कि ईथरनेट के साथ एनकैप्सुलेटेड ट्रैफिक कौन सा। डन? हाँ जी, आगे समझ में? इस फॉरवर्ड की तो भी मालूम पड़ा।
इस कोड वर्ड के थ्रू मालूम पड़ेगा। इस कोड वैल्यू के थ्रू, हेक्साडेसिमल वैल्यू है ये, ठीक है, IP में हमेशा यही रहेगी और रात में हमेशा वही रहेगी, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, अगर IPv6 ट्रैफिक होता फिर तो वैल्यू कुछ और होनी चाहिए ना, यस सर। रिसीविंग डिवाइस को पता चलना चाहिए ना क्या IP6 आ रहा है। IPv6 ट्रैफिक है, तो वो भी वेरीफाई करा देता हूँ कि IPv6 के केस में वैल्यू क्या होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इंटरफेस FA0/0 पे जाओ, IPv6 एड्रेस दो। IP एड्रेस तो दिया है ना, अब देखो IPv6 एड्रेस भी आपके लिए कितना आसान कर देता हूँ। 10:0:0:0:1 64 बिट हो गए पहले। डबल कॉलन का मतलब बीच के सारे ऑक्टेट क्या हैं, 0। चलो ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, अच्छी तरह समझ में आएगा। अब आ रहा समझ में, ठीक है। /64 सबको समझ में आ रहा है ये एड्रेस यस सर। भाई। ये पहले 64 बिट हो गए, ये आखिरी के क्या हो गए, 64 बिट। चलो जो जब IPv6 पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा इस एड्रेस का मतलब, जिसको समझ में नहीं आया। दे दिया IPv6 एड्रेस, पिंग करूं 192:168::2 हो रहा है पिंग। इस बार इथरनेट के साथ कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है, IPv6। वैल्यू देखो चेंज है ना, है ना चेंज। तो टाइप फील्ड क्या बताएगी, ईथरनेट के साथ कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है। तो मेरे पास और चीज़ें भी, बट नहीं, वो आपके लेवल से बाहर चले जाएंगी बातें, ठीक है भाई। तो टाइप फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आप हरी शर्ट, हाँ इथरनेट हेडर के साथ कौन सा इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेट हो रहा है वो। हाँ जी, ईथरनेट हेडर के साथ कौन सा इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेटेड है भाई रिसीविंग डिवाइस को। अब मुझे कैसे पता चलेगा यार, वो दोस्त आ तो गया, मुझे अब उसे उस बंदी को लड़की समझ के बात करनी है, भाभी समझ के बात करनी है, वो कौन बताएगा, दोस्त बताएगा ना। इन अ सिमिलर वे जब ट्रैफिक एक डिवाइस रिसीव करेगा, कर लिया रिसीव, अब पता कैसे चलेगा इस ट्रैफिक में जो आगे इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेटेड है वो कौन सी है, कौन बताएगा, टाइप फील्ड। कौन बताएगा, चलूं भाई आगे, बंद करूं इस सबको। इतना समझ में आया। हाँ जी, टाइप फील्ड का मतलब सबको समझ में आ गया। FCS क्या होता है, चेक सीक्वेंस। एक राउटर क्या करता है, या फिर कोई भी डिवाइस जो ट्रैफिक को क्या कर रहा है, सेंड। ट्रैफिक को सेंड करते हुए फ्रेम बन जाता है पूरा, क्या बन जाता है, इस फ्रेम पे ना CRC रन करता है। क्या रन करता है, CRC स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। CRC रन करके फ्रेम में ना FCS फील्ड में एक वैल्यू डाल देता है, डाल दी। जब भी ये फ्रेम सामने वाले एंड पे रिसीव होता है, इस सेम फ्रेम पे डेस्टिनेशन डिवाइस फिर से क्या रन करता है, और फिर क्या कैलकुलेट करता है, इस FCS वैल्यू को फ्रेम में IFCS वैल्यू से क्या करता है, मैच। अगर मैच होगी तो ट्रैफिक एक्सेप्ट होगा, वरना ट्रैफिक एक्सेप्ट नहीं होगा। दिस इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन। क्लियर, चलूँ आगे, चलो जी। तो इथरनेट हेडर समझ में आया सबको। अब इथरनेट हेडर के बाद किस हेडर पे आ जाते हैं। अब कोई कहेगा सर ARP हेडर भी पढ़ा दो, जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है।
तो आप भी छोड़ सकते हो उसको अगर मैंने छुड़वा दिया तो। फाइन। आईपी एड्रेस कैसा होता है, ऐसा दिखता है आप देखो। सबसे पहली फील्ड क्या होती है, दूसरी, तीसरी फील्ड, चौथी फील्ड HL। नेक्स्ट यहाँ कौन सी फील्ड होती है, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट फील्ड, डन। कितनी लाइंस हो गई टोटल, 2 3 4 5। ये लाइंस तो हमेशा रहेंगी। एक लाइन 32 बिट की है, टोटल कितनी है 5। कितने बिट्स हो गए, तो याद रखना मिनिमम साइज ऑफ आईपी एड्रेस होता है 20 बाइट्स। कितना होता है, समझ में आया सबको। 160 बिट्स से 20 बाइट्स कैसे आए, डिवाइडेड बाय 8। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। और मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है आईपी एड्रेस का, 60 बाइट्स। कितना हो सकता है, 60 बाइट्स। मिनिमम साइज क्या होता है 20 बाइट्स, मैक्सिमम क्या हो सकता है 60 बाइट्स, ठीक है। चलो आगे चलें। व्हाट इज वर्जन? Version field is used here to specify which version we are using. So it means which header we are learning. Clear? What is IHL? IHL stands for सॉरी, ये फील्ड ना TL होती है। क्या होती है, TL का मतलब होता है टोटल लेंथ। बात कर लेंगे अभी। हेडर लेंथ का मतलब आपके हेडर का साइज क्या है, तो मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा 60। व्हाट इज DHCP और TOS? These bits are used to describe traffic class. These bits are used to describe traffic class. And next thing, these bits are used in quality of service for traffic prioritization. For traffic prioritization. Next field is, what do you mean by TL? Total length. Total length means header length plus data. Header length plus size. ठीक है भाई, समझ में आया सबको पक्का? आइडेंटिफिकेशन फील्ड डिस्कस करने से पहले आई वांट टू डिस्कस MTU. आई वांट टू डिस्कस MTU. R1, R2, R3, R4. डन। अब देखो, ठीक है जी। अब MTU क्या होता है, ध्यान से सुनना।
राउटर के इंटरफेस का MTU होता है बाय डिफॉल्ट 1500 बाइट्स। कितना होता है? सब लोग इधर देखेंगे। ये जो मैं कमांड्स चला रहा हूं आपको हमेशा याद रखनी है। क्या कमांड चलाई है मैंने? ठीक है, शो IP इंटरफेस सेक्शन MTU। अगर मुझे राउटर के इंटरफेस के MTU को कभी भी चेंज करना है, कमांड क्या रहेगी? IPMTU। क्या कमांड रहेगी? कितना हो गया MTU? 1400 बाइट्स। मतलब नहीं बताया अभी मैंने MTU का, सिर्फ ये बताया चेक कैसे करना है और ये बताया चेंज कैसे करना है। कर लिया? कई लोग क्या करते हैं, है 1500 के अलावा कोई और वैल्यू सेट नहीं कर सकते आप इस केस में। है वो पॉसिबल? वैल्यूज अवेलेबल ही कहाँ से कहाँ तक है? ये MTU कमांड कुछ और करेगी, बट जिस MTU के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें कौन सा MTU चेंज करना है? IPMTU। याद रखना, कभी भी ये कमांड मत चलाना MTU। ठीक है सर। डन भाई? हमें कौन सी कमांड चलानी है? कितने चला ली मैंने? ठीक है, डन। शो वेरीफाई करने के लिए कमांड बोलो। कितना MTU है? अब देखो, कई लोग कमांड क्या चला देंगे, कमांड अलग है दोनों। एक क्या है? शो IP इंटरफेस, और दूसरी कमांड क्या है? शो इंटरफेस। मैंने MTU चेंज किसके लिए किया? IP के लिए ना। मैंने किसके लिए MTU चेंज किया? IP के लिए। तो मेरा MTU चेंज भी कहाँ हुआ है? सिर्फ यहाँ MTU अभी भी कितना है? एग्री? तो मेरे को कौन सी कमांड यूज करनी है हमेशा? प्लीज रिमेंबर दिस शिट। मेरे को हमेशा कौन सी कमांड चलानी है? IPMTU। कौन सी कमांड चलानी है? समझ में आया सबको? पक्का? चलूँ आगे? तो MTU चेंज करने के लिए कमांड क्या चलाओगे हमेशा? IPMTU। MTU का मतलब नहीं बताया अभी मैंने, ठीक है? चलो अब मतलब बताता हूँ। लेट्स से इस इंटरफेस का MTU है, इसका है, इसका फिर क्या 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 है। यहाँ से ट्रैफिक चला कितने बाइट्स का? 1500 बाइट्स का। इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ। MTU का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम एक राउटर अपने एक इंटरफेस पे एक साथ कितना ट्रैफिक प्लेस कर सकता है? क्या बोला मैंने? एक राउटर एक इंटरफेस पे एक साथ ट्रैफिक प्लेस करता है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप एक रात में पार्टी करने के लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हो? सारी जेब के पैसे नहीं खर्च कर सकते, उसकी भी क्या होगी? एक लिमिट होगी। वैसे ही राउटर एक साथ मीडिया पे कितना ट्रैफिक प्लेस कर सकता है, उसकी भी क्या है? एक लिमिट। लिमिट किससे डिफाइन करते हैं? MTU से। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट किससे डिफाइन करते हैं? MTU से। MTU स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। बात समझ में आई सबको? सबको मतलब सबको। एक राउटर अपने एक इंटरफेस पे एक साथ कितना ट्रैफिक प्लेस कर सकता है, इसका मतलब क्या है? MTU। बाय डिफॉल्ट राउटर के इंटरफेस का MTU कितना होता है? 1500 बाइट्स। मतलब एक साथ राउटर इंटरफेस पे कितना ट्रैफिक प्लेस कर सकता है? कितना बड़ा ट्रैफिक प्लेस कर सकता है? एग्री? राउटर के पास 1500 बाइट ट्रैफिक आया, इस इंटरफेस का MTU कितना था? 1500 प्लेस कर दिया और आगे भेज दिया। अब इस इंटरफेस का MTU कितना है? तो अब आपको क्या लगता है, राउटर इस ट्रैफिक को डिवाइड करेगा?
देखो बात समझना, वही बात कर देता हूँ फिर। मैंने अपने घर पे 4 लोगों को पार्टी के लिए बुलाया था, 6 आ गए, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। मेरे इंटरफेस का एमटीयू कितना है, ट्रैफिक कितना बड़ा आ गया, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। कर लिया एडजस्ट, एग्री। अब मैं देखा मुझे ट्रैफिक को आगे भेजना है, कहाँ भेजना है, एग्जिट इंटरफेस का एमटीयू क्या है 1500, ट्रैफिक भी कितना बड़ा है 1500, ऐसे ही आगे भेज दिया, ऐसे ही आगे भेज दिया। इसका मतलब एक बात तय हो गई, वन थिंग इज कंफर्म नाउ, अगर मेरे इंटरफेस का एमटीयू कम है किससे, जो ट्रैफिक रिसीव हुआ है उससे, तो मुझे ट्रैफिक रिसीव तो करना पड़ेगा। मैं ट्रैफिक को ड्रॉप नहीं कर सकता, मैं ट्रैफिक को ड्रॉप यार अच्छा थोड़ा लगेगा, तुम बाकी 2 लोगों को यार चला जा, यार घर चला जा, तेरे को तो बुलाया नहीं है। वैसे ही अब 1400 उसके अपने इंटरफेस का एमटीयू था, 1500 आ गया, उसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, एग्री। इतनी बात समझ में आई। और उसके फिर आगे जाने वाले इंटरफेस का फिर क्या है, बाहर भेज दिया, फिर उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, फिर आगे चला जाएगा, एग्री। बट इस इंटरफेस का एमटीयू मैंने क्या कर दिया 1200, कितना कर दिया भाई 1200, डन। अब उसने देखा यार 1500 बाइट का ट्रैफिक है, मैंने किसी ना किसी तरह एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन मेरे एग्जिट इंटरफेस का एमटीयू कितना है 1200। मतलब मैं इस इंटरफेस से एक टाइम पे ट्रांसमिट कितना बड़ा डेटा कर सकता हूँ 1200 बाइट का। वो ट्रैफिक को क्या करेगा, फ्रेगमेंट, क्या करेगा फ्रेगमेंट। बात समझ में आई। तो एमटीयू हमेशा एग्जिट इंटरफेस का देखा जाता है। किसका देखा जाता है, एग्जिट इंटरफेस का। जब मैं ट्रैफिक को राउटर से बाहर भेज रहा हूँ, ना कि जब मैं राउटर पे ट्रैफिक को रिसीव कर रहा हूँ। एमटीयू को अब देखेंगे जब हम राउटर पे ट्रैफिक को बाहर भेज रहे हैं, ना कि जब हम ट्रैफिक को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब 1200 बाइट का था एमटीयू इंटरफेस पे डिफाइंड, 1500 बाइट का ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक किसमें डिवाइड हो गया 1200 प्लस 300। ये तो मैंने बहुत इजी करके बता दिया आपको, ठीक है। अब 1200 प्लस 300 यहाँ रिसीव हो जाएगा। अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, यहाँ तो रिसीव हो ही सकता है, अब सेंड करते हुए फिर कितना है। अब बात ही आती है लोगों के माइंड में, अब R3 इन 2 फ्रेगमेंट को मैंने जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा, कभी भी नहीं जोड़ेगा। ट्रैफिक एक बार फ्रेगमेंट हो गया ना, पता है जुड़ेगा कहाँ, डेस्टिनेशन पे जाके। कहाँ पे जाके, ठीक है। सीक्वेंस नंबर चेक कर, सीक्वेंस रुक जाओ थोड़ी देर, बात कर लेंगे। अभी सीक्वेंस नंबर नहीं होता, ठीक है। आईपी हेडर में सीक्वेंस नंबर नहीं होता, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे चलूं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मेरे इंटरफेस पे एमटीयू 1400 बाइट है, ठीक है। मेरे पास ट्रैफिक आया 2000 बाइट का, रिसीव हो जाएगा। रीज़न क्या ब्रो उसका, जब मैं ट्रैफिक को रिसीव करता हूँ ना, मैं एमटीयू को चेक करता ही नहीं हूँ। जब ट्रैफिक फॉरवर्ड करता हूँ ना मैं सिर्फ, तभी एमटीयू को क्या करता हूँ, चेक। देख एमटीयू की फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मतलब कितना बड़ा डेटा मैं एक साथ मीडिया पे प्लेस कर सकता हूँ। प्लेस करने की बात कब आएगी, जब मैं बाहर भेजूंगा। रिसीव करूंगा, मैं तो रिसीव कर रहा हूं, मैं प्लेस नहीं कर रहा, मैं प्लेस नहीं कर रहा, एग्री। इतनी बात समझ में आई। अब बात ये आती है कि R3 इन फ्रेगमेंट को जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा, ऐड करेगा या नहीं करेगा। नहीं, नहीं, कभी नहीं, ठीक है जी। ये ट्रैफिक कहाँ जाके ऐड होगा, डेस्टिनेशन। कहाँ जाके ऐड होगा, डेस्टिनेशन, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ सबसे पहली फील्ड के बारे में बात करना, जिसका नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन। क्या नाम है। एक राउटर जब भी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करता है तो हर फ्रेगमेंट को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। एक डेटा से बने हुए सारे फ्रेगमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होता है। एक डेटा को जो डिवाइड किया है ना,
उसके जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे उन सब का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा? सेम। क्लियर? तो इन दोनों ही फ्रेगमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा? सेम। ठीक है, सेम रख दिया। अब बात ये आएगी जब ये डेस्टिनेशन पे रिसीव होंगे तो पता कैसे चलेगा पहला फ्रेगमेंट कौन सा है और दूसरा फ्रेगमेंट कौन सा है? अब बंदे के माइंड में आएगा सर ये होगा कैसे, आप क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। समझा तो दूंगा मैं, रुक जाओ, पहले इतनी बात तो माइंड में बिठाओ कि जब भी ट्रैफिक डिवाइड होगा वो ऐड कहाँ पे जाके होगा? वापस डेस्टिनेशन पे। दूसरी बात, दोनों ही डेटा के फ्रेगमेंट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। दिस थिंग इज क्लियर? ओके। मैंने बोला इसके साथ भी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? 1। इसके साथ भी नंबर क्या है? 1। ठीक है। अब अगली फील्ड क्या है? 3 फ्लैग होते हैं। सबसे पहला आता है जो हमेशा क्या होगा? 0। दूसरा आता है तीसरा आता है डोंट फ्रेगमेंट बिट, बाय डिफॉल्ट 0 होती है। इसका क्या यूज होता है थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद कौन सी फील्ड आती है? अगर ये बिट 1 है इसका मतलब इस फ्रेगमेंट को एक और फ्रेगमेंट फॉलो कर रहा है, मतलब इस फ्रेगमेंट के बाद एक और फ्रेगमेंट भी आएगा। अगर ये बिट 0 है मतलब इसके बाद कोई फ्रेगमेंट नहीं है। ये क्या है? आपका लास्ट फ्रेगमेंट। ये क्या है आपका? मतलब इस फ्रेगमेंट में बिट क्या होगी? 1 और इस फ्रेगमेंट में बिट क्या होगी? 0। बात समझ में आ गई? यस सर। आपको मैंने क्या बोला? मोर फ्रेगमेंट का मतलब क्या है? ये बिट अगर 1 होगी मतलब इस फ्रेगमेंट के बाद और फ्रेगमेंट भी प्रेजेंट है। अगर 0 होगी तो इस फ्रेगमेंट के बाद कोई फ्रेगमेंट प्रेजेंट नहीं है। हाँ भाई केडी आयो समझ में? पक्का? अच्छा आई भाई समझ में? आए सर फ्रैगमेंट की अभी जो आपने बोला, तो अगर 1 आ रहा है तो 1 मीन्स कि इसके बाद कुछ नहीं आता। 0 मतलब 1 मतलब इसके बाद एक फ्रेगमेंट है। 1 मतलब ऑन, मोर फ्रेगमेंट है। 0 मतलब मोर फ्रेगमेंट नहीं है। सपोज करो वो 0 फ्रेगमेंट पहले आ जाए और उसके बाद भी फ्रेगमेंट्स आते रहे। जैसे मैं आऊंगा ना उस बात पे। वो बात मैंने ही तो आपको बताई कि हर एक फ्रेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा? सेम। अगर डेस्टिनेशन पे कभी भी आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी होती है तो उसे पता कैसे चलेगा? व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट्स? व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट? एग्री भाई? वो मैं बताऊंगा ना। आप देखो क्यों चिंता कर रहे हैं? तीसरी फील्ड आती है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। क्या फील्ड आती है? ये फील्ड किसकी तरह काम करती है? एज सीक्वेंस नंबर इन टीसीपी। जो मैं पहला फ्रेगमेंट भेजूंगा ना उसमें वैल्यू क्या भेजूंगा? 0। जो दूसरा फ्रेगमेंट भेजूंगा ना, अब देखो मेरा MTU कितना इंटरफेस का? 1500 बाइट्स। अब एक बात बताओ, 1500 बाइट्स में 1480 बाइट्स का तो डेटा हो सकता है और प्लस 20 बाइट्स का क्या होगा? IP हेडर। डन। मैं दूसरे फ्रेगमेंट में वैल्यू भेजूंगा 1480। इसका मतलब ये जो मेरा फ्रेगमेंट आया था पहला वो कितने बाइट ऑफ डेटा कंटेन कर रहा था? 1480। अब दोबारा वैल्यू भेजूंगा 2960। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? सीधा से सीधा 1480 क्या ऐड कर दिया? सीधा सीधा। इसका मतलब 2960 रिसीव हुआ, मतलब तीसरा फ्रेगमेंट रिसीव हो गया। अब लेट से एक मिनट अनिल जी, बस 1 मिनट दे दो। 2960 प्लस 1400 कर दो, सॉरी
प्लस 80 भी करो, फिर फिर करो 1400। अगला जो फ्रेगमेंट रिसीव हुआ उस पर वैल्यू क्या थी? 5960। उसको पता चल गया ना बीच में एक फ्रेगमेंट लॉस्ट हुआ है। तो ये बीच में एक फ्रेगमेंट क्या हुआ है? क्योंकि 2960 के बाद एक्सपेक्टेड कौन सा था? 2960 प्लस 1480, दैट वाज एक मिनट जी, माइनस क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू थी? 444 जीरो पर वैल्यू आई क्या? उससे पता चल जाएगा एक फ्रेगमेंट क्या है? लॉस्ट है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट किसकी तरह काम करता है? तो अगर कभी भी पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी होते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर होते हैं, वो पता किससे चलता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट से। किससे पता चलता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट से। क्लियर? इतने 1 और 2 के बीच में 12 का नेटवर्क, 2 और 3 के बीच में 23 का, 3 और 4 के बीच में 34। फाइन। 1 पे लूप बैक बनाया, 4 पे लूप बैक बनाया, EIGRP चला दिया एंड टू एंड रीचेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। पिंग करूँ अगर R1 से 4.4.4.4 सोर्स पे रखूँ 1.1.1.1 तो पिंग हो रहा है, सबको दिख रहा है पिंग हो रहा है। ठीक है, अब आप सबको पता है R1 के इंटरफेस FA0/0 पे MTU कितना है? 1400। इसका मतलब R1 का इंटरफेस कितना बड़ा ट्रैफिक बाहर भेज सकता है? ट्रैफिक जाएगा 1380 बाइट्स का। ठीक है जी, साथ में 20 बाइट का क्या लगेगा? IP एड्रेस। अब सबसे पहले तो एक चीज वेरीफाई करा देता हूं, क्या कि अगर R1 फ्रेगमेंट करके भेजेगा ट्रैफिक को और अगर आप R2 पे आओ तो R2 के इंटरफेस का MTU कितना है? एग्जिट इंटरफेस का MTU देखना है हमेशा। किसका देखना है? कितना है? 1500। तो ट्रैफिक कंबाइन नहीं होगा। ट्रैफिक कंबाइन, तो मैंने R1 से पिंग किया, मैंने साइज क्या रख दिया ट्रैफिक का यहाँ। अब लोग पता क्या करते हैं? 5,000 साइज करके भेजते हैं। एक बात बताओ, 5000 साइज भी करूंगा तो MTU कितना इंटरफेस का? ट्रैफिक तो 1500 के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होगा ना, तो मैंने कितना ही कर दिया? जा रहा ट्रैफिक। सबसे पहली बात तो डेस्टिनेशन तक ट्रैफिक कैसा पहुंचा? फ्रेगमेंटेड। तो रास्ते में MTU वजह बड़ा होने की वजह से भी ट्रैफिक दोबारा फ्रेगमेंट नहीं हुआ। अब देखो 1500 बाइट का ट्रैफिक था, ये फ्रेगमेंट गया हुआ है पहला। ये तो लेंथ है, ये क्या है? लेंथ। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट में वैल्यू क्या है? 0। मोर फ्रेगमेंट मतलब पीछे एक और फ्रेगमेंट अभी आ रहा है। ये दूसरा फ्रेगमेंट आया, क्या लिखा हुआ है? ऑफसेट कितना है? 1376। 1376 का मतलब 1376 बाइट ऑफ ट्रैफिक रिसीव हो गया भाई। 1376 का मतलब 1376 बाइट का ट्रैफिक क्या हो गया? रिसीव। एग्री? मोर फ्रेगमेंट बिट क्या है? 0। अब मैं आपको टोटल साइज दिखा देता हूं। यहां कितनी है लेंथ? 1376 और 124 कितना हो गया टोटल? 1500। देखो ऐसे देख लो इस चीज को, ऊपर वाला फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी थी? 1376 प्लस 20। भाई देखो टोटल लेंथ का मतलब क्या था? डेटा प्लस हेडर लेंथ। ठीक है, तो 1376 प्लस 20 कितना हो गया? इसका मतलब इस फ्रेगमेंट का साइज क्या है? 1376। एग्री? टोटल लेंथ क्या दिखा रहा? 1396। 1376 बाइट का बना फ्रेगमेंट प्लस 20 1396। एग्री? अब दूसरा फ्रेगमेंट आया, ऑफसेट कितना आया? मतलब ये बता रहा है मैंने इससे पहले जो फ्रेगमेंट भेजा था उसका साइज क्या था?
वो पहले 1376 बाइट थे डेटा के। कौन से बाइट थे पहले? इसका खुद का साइज कितना है अब? 124। 1376 और 124 टोटल कितना हो गया? 1500। एग्री भाई? बात समझ में आई? तो इस पर्टिकुलर ट्रैफिक की लेंथ कितनी है? 4 बाइट। कितनी है? 4 बाइट। क्यों? 124 में 100 बाइट। कितनी है? 100 बाइट। 124 में से आप कितने माइनस कर दो? 20। 104 बाइट्स। ठीक है भाई? तो इट इज लाइक दिस यार। देखो पता चल रहा है, कह रहा 2 IPv4 फ्रेगमेंट हैं। एक कितने का है? दूसरा कितने का है? बात खत्म। 1376 और 104 कितना हो गया? 1480। 1480 प्लस 20 बाइट का क्या है? IP। फिर क्या आ गया? रिप्लाई। भाई रिप्लाई अभी भी कितनी बाइट का आ रहा है? 1500। देखो पिंक किया मैंने, साइज कितना रखा? 3000 के केस में कितने फ्रेगमेंट बनने चाहिए? फिर दो 1480। अब मैं क्या करता हूं, ये पिंक करने से पहले R1 के इंटरफेस पे ना डिफॉल्ट M2 सेट कर देता हूं। कितना? फ्रेगमेंटेशन तो अब भी होगी, क्योंकि अब मैं साइज को क्या कर दूंगा? 3000 कर दिया। ट्रैफिक अभी भी जा रहा है, यहां जाओ। गया था ट्रैफिक भाई। कितने फ्रेगमेंट बने हैं? 2। पहला फ्रेगमेंट देखो क्या साइज है वैसे? 1514 है। 1514 क्यों है? कभी भी ये जो डेटा जाता है ना MTU होता है, MTU में लेयर 2 हेडर का साइज इंक्लूडेड नहीं होता। किसका साइज इंक्लूडेड नहीं होता? लेयर 2 हेडर का। अब देखो डेटा कितने बाइट का है? अब यहाँ पे कहीं भी ICMP हेडर दिख रहा है? तो पहले तो सिर्फ फ्रेगमेंट हो गया, डेटा जा रहा है। आखिरी फ्रेगमेंट के साथ क्या लग के जाएगा? ICMP हेडर दिखाऊंगा अभी। डेटा देखा, साइज क्या है डेटा का? टोटल लेंथ क्या है हेडर की? 1500। ऑफसेट कितना है? 0। अगर मैं यहाँ दिखाऊं ना आपको, डेटा का साइज क्या है? 1480 प्लस 20 1500। तो मतलब कितना बड़ा फ्रेगमेंट बनाया उसने? 1480। अगला जो फ्रेगमेंट भेजेगा उसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट में क्या वैल्यू भेजेगा? 1480। क्या वैल्यू भेजेगा? 1480। देख लेते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने पिछला फ्रेगमेंट कितना बड़ा भेजा था, कि 1480 बाइट्स ऑफ डेटा मैं तुझे पहले ही भेज चुका हूं। एग्री? अब दूसरा फ्रेगमेंट भी कितना बड़ा है? फिर साइज कितना है? 1500। 1480 प्लस 20 1500। अब जो एक्चुअल ICMP ट्रैफिक है वो अब आया है, जिसमें आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या आ रहा है? ये बताने के लिए कि 1480 पहले भेजा था, 1480 फिर भेजा था। अब इसमें आ जाओ, मोर फ्रेगमेंट बिट क्या है? 0। मतलब ये क्या है? लास्ट फ्रेगमेंट। ये क्या है? लास्ट फ्रेगमेंट। बात समझ में आई सबको? होप सो आई होगी। होप सो। मैं आपको रीजन दूं, कितने फ्रेगमेंट दिखे टोटल? 3 है। दिखा दो दोबारा। ICMP ट्रैफिक मिला के कितने फ्रेगमेंट है टोटल? 3। पहला फ्रेगमेंट कितना बड़ा था? दूसरा कितना था? कितने हो गए? 2900। मैंने डेटा कितना बड़ा भेजा था? 40 बाइट ये हो गए। 2960 और 40 3000। बात खत्म। आसान था ना, समझना? तो इट इज लाइक सीक्वेंस नंबर इन TCP। अब जब TCP पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि सीक्वेंस नंबर TCP में कैसे काम करता है। बात कर लेंगे ना यार तब। इतना समझ में आया? अब एक क्वेश्चन फिर रह गया माइंड में। क्वेश्चन क्या था वो? कि भाई ये डोंट फ्रेगमेंट बिट का क्या यूज है? एक चीज मैं आपको दिखाना भूल भी गया कि हर फ्रेगमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देखो क्या है? सेम दिख रहा है आपको यहाँ? 002F। एक मिनट दे दो मेरे को। पता चल जाए ये सेम डेटा के मेंबर हैं।
ये सेम डेटा के मेंबर है। क्लियर भाई? अब ये आइडेंटिफिकेशन नंबर दिख रहा है ना, ये सेम ही तो डेटा फ्रेगमेंट हुआ है। उसके बाद ये क्या है, फिर ये सेम फ्रेगमेंट्स होंगे डेटा के, इस तरह से। ठीक है भाई, वेरीफाई कर लेना घर पे जाके एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, एक फील्ड और आती है TTL। नीचे आ जाऊं तो TTL फील्ड आ गई। डोंट फ्रेगमेंट बिट के बारे में अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, कल बात करूंगा उसके बारे में, इतना टाइम भी नहीं है, इट विल टेक मोर टाइम। तो TTL फील्ड क्या करती है? R1 है, TTL MTU से अपोजिट चलती है। TTL MTU से, MTU कब देखता था? जब डेटा आगे फॉरवर्ड होता था। TTL कब देखता हूं? जब डेटा रिसीव होता है। डेटा के रिसीव होता ही हेडर में TTL क्या कर देता हूं? चेंज। MTU कब देखता था मैं? जब डेटा क्या होता था? फॉरवर्ड। ठीक है। TTL कब देखता हूं? जब डेटा क्या होता है? जब भी डेटा रिसीव होगा, जो भी TTL वैल्यू हेडर में प्रेजेंट होगी, मैं उसको डिक्रीमेंट कर दूंगा बाय 1। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर देयर इज एनी वे टू डिक्रीमेंट दैट वैल्यू बाय 2? नो ब्रो, There is no way. there is no way, even God cannot do it because God ने इसे बनाया नहीं है। किसने बनाया? ह्यूमंस ने। तो ह्यूमन ने क्या बिहेवियर दिया डिवाइस को कि कितना डिटेल डिक्रीमेंट होना चाहिए? 1, तो एक डिक्रीमेंट होगा। फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल अपोजिट है किसके? MTU के। MTU हम कब चेक करते थे? जब डेटा को फॉरवर्ड करते थे। TTL कब चेक करते हैं? हम डेटा को रिसीव करते हैं। जब डेटा को क्या करते हैं? रिसीव। क्लियर? देखो जी ध्यान से सब लोग इधर। बाय डिफॉल्ट अगर मैं R1 से पिंग करता हूँ, ठीक है जी, तो याद रखना राउटर बाय डिफॉल्ट ICMP इको रिक्वेस्ट या पिंग ट्रैफिक भेजने के लिए TTL कितना यूज करता है? 255। कितना यूज करता है? 255। तो मैंने अभी बताया कि TTL का यूज कब आता है? जब ट्रैफिक रिसीव होता है। मतलब यहाँ से सेंड होगा तो कितना होगा सेंड? इस इंटरफेस पे आता ही, फिर यहाँ से बाहर भी कितना जाएगा? यहाँ आते ही कितना? फिर यहाँ से बाहर भी कितना जाएगा? इस इंटरफेस पे आते ही। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं वायर पे यहाँ कैप्चर ट्रैफिक को कैप्चर करूंगा, TTL कितना दिखना चाहिए? देख ले, देख ले। गामा डी बगाई पी पैकेट्स। वायर पे देखना पड़ेगा TTL। कैसे देखेंगे वायर पे? बहुत आसान है। स्टार्ट करेंगे कैप्चर को। भाई वेडनेसडे हो गया, 2 ही दिन रह गए हैं हफ्ते में, एनर्जी लाओ, वीकेंड आ रहा है। ब्रो बी रेडी फॉर द पार्टी, वीकेंड इज कमिंग। All of you can see what is the TTL value here? 254, like I told you. Fine? Yeah, that's good. Now, next thing that we have to discuss here is, सर अगर TTL 0 हो गया तो फिर अनरीचेबल है। bro, TTL अगर 1 भी रिसीव हो गया तो आपका जो भी राउटर उस पर्टिकुलर पैकेट को रिसीव कर रहा होगा जिसमें TTL 1 होगा, वो सोर्स को रिप्लाई कर देगा TTL एक्सपायर्ड। TTL एक्सपायर्ड। ठीक है भाई? TTL packets received with TTL 1 are not forwarded. In that case, the router which is receiving those packets will reply to the source that TTL expired. Clear? ये समझ में आया? उसके बाद कौन सी वैल्यू आती है? प्रोटोकॉल नंबर।
protocol number, it is used to define which information, ये हमने स्विच में भी पढ़े थे हेडर, which information is encapsulated with IP. ईथरनेट हेडर में कौन सी फील्ड डिफाइन करती थी? कौन सी फील्ड डिफाइन करती थी? टाइप फील्ड. कौन सी फील्ड? इन आईपी हेडर विच फील्ड इज डिफाइनिंग? प्रोटोकॉल नंबर फील्ड. कौन सी फील्ड डिफाइन कर रही है? अब देखो मैं R1 से पिंग भेज रहा हूं तो आईपी के साथ कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेट होके जा रहा है? ICMP. बट R1 और R2 के बीच में क्या चल रहा है? EIGRP भी चल रहा है. इन दैट केस आईपी के साथ कौन सा ट्रैफिक एनकैप्सुलेट हो रहा है? EIGRP. तो रिसीविंग डिवाइस को पता कैसे चलेगा EIGRP ट्रैफिक कौन सा है, ICMP ट्रैफिक कौन सा है? इन बोथ ऑफ द केसेस प्रोटोकॉल नंबर फील्ड वैल्यू विल बी डिफरेंट. इन ICMP वैल्यू विल बी 1, इन EIGRP वैल्यू विल बी 88. लेट मी शो यू. ये ICMP ट्रैफिक है, इसमें प्रोटोकॉल फील्ड में वैल्यू क्या है? 1, which is representing, it means in this case the traffic encapsulated with IP header is ICMP. But let's say it is EIGRP hello. In this case the traffic encapsulated with IP header is EIGRP because protocol number field is 88. value is 80. This thing is clear. कोई problem? Clear? So that's all for the day. Tomorrow I will start with TCP header. Hope so आपको ये पता होगा what is source IP and what is option field we will not discuss.